प्रायोरिटीज़ रहती है ना फॉसिल फ्यूल की तरफ, उससे रिफाइन करने के बाद, जैसे कि मानो कि पेट्रोल का जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, पेट्रोल के साथ साथ एक वैसलीन भी बनती है, आपको पता हो तो। इसे लंबा स्टेज है पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। पेट्रोल जब भी निकलता है ना तो उसके साथ में ना वैसलीन भी निकलती है, ठीक। ये एनालिटिकल कर देंगे, फिर सिंथेटिकल, जैसे कि मानो कि ए प्रोडक्ट को मिला, ए और बी प्रोडक्ट को बना के कोई सी प्रोडक्ट बना दिया, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये वही हुआ 10th क्लास का। मतलब कि आपने ए प्रोडक्ट लिया, बी ए और बी को करके सी बना दिया, तो यही होता है। इसको अपन एग्जाम्पल से मिलते हैं सीमेंट, ठीक है। एक सीमेंट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट में बहुत सारी ए प्रोडक्ट लेंगे, बी प्रोडक्ट डाल के उसको सी प्रोडक्ट बना देंगे। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना शुगर केन का, वही है इसमें। शुगर केन से शुगर बना देते हैं, वही है। जैसे कि शुगर केन से ट्री से पेपर बना दिया, कोई रॉ क्लॉथ से कुछ धागा बना दिया, तो यही है। असेंबलिंग में जैसे कि अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट, जैसे कि मानो कि कंप्यूटर में क्या है, पीसी अलग है, पीसी में प्रोसेसर अलग है, रैम अलग है, ठीक, पावर यूनिट अलग है, ठीक। इन सबको मिला के एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना दिया, वो है पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो गया, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, PSPA MPS हाँ MPSAS, तो वैसे बनेगी सी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तुम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मेनली आप क्या समझते हो कंस्ट्रक्शन से? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स जहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि ब्रिज, बिल्डिंग, कोई हाउस बन रहा है, कोई रोड बन रही है, तो यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। टर्शियरी सर्विसेज यानी जैसे कि टर्शियरी सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि शुगर केन बनाया, शुगर केन से फिर शुगर बनाई, तो इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा अगर उसे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या रहेगा, तो रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो यही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये रहा बैंकिंग, कोई जॉब वगैरह कर देता है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जैसे कि अपना वाईफाई वगैरह, ये आ जाता है इसमें। कॉमर्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ऑल द विलेज असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस प्लेस टाइम एंड रिस्क information faced during the exchange of goods and services. It includes two types of activities. First is trade and second is auxiliaries to trade. कॉमर्स में सारी एक्टिविटीज़ आ जाएगी, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करना, गुड्स को सोल्ड करना, सर्विसेज देना। गुड्स कैसे कि कोई मानो कि माउस है, ठीक, कंप्यूटर में सारा इन्वायरमेंट। सर्विसेज जैसे कि कोई ओला के अंदर काम कर रहा है, ओला, उबर, अर्बन नहीं ओला सर्विसेज और रैपिडो एक्सेट्रा, जैसे वो जॉब्स वगैरह कर रहा है, तो ये इसके अंदर आ जाती है कॉमर्स के अंदर। इसमें आएगा ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड की। तो ट्रेड होता है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद एम टू अर्न प्रॉफिट, ठीक ना। तो ट्रेड का मेनली पर्पज होता है कि माल बेचना, कोई सा भी माल को बेचना और उससे पैसा कमाना, ठीक। अब ट्रेड दो प्रकार का होता है। एक होता है होलसेल, शायद यहाँ पे हो गया कुछ गड़बड़, पर यहाँ से समझ लो।
सेल दो प्रकार का होता है, यहाँ से आप समझ लो। एक तो होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल में मेनली अपन बात करते हैं बल्क क्वांटिटीज़ में, जैसे कि मान लो कि आपको पता ही होगा कि थोक का माल। तो बात करते हैं पहले रिटेल की, फिर आपको होलसेल समझा दूंगा मैं। रिटेल जैसे कि आप खुद के जैसे घर से बाहर निकले तो आपको नुक्कड़ पे एक दुकान मिल जाएगी जो परचून की दुकान होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह, ठीक। उसे आप गुड्स सर्विस देते हैं, दूध, छाछ, बिस्कुट वगैरह, तो हमसे डायरेक्ट ट्रेड करता है वो, ठीक। अब जो ये जो रहता है ना रिटेल वाला, इसका हेड मतलब कि ये माल खरीदता है होलसेलर से, ठीक। और ये खरीदता है मैन्युफैक्चर से। ये बात की रामायण है, पर उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी होलसेल पढ़ लेते हैं। बाइंग इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग इट टू रिटेलर्स, इसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड होता है सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, आपको समझा दिया मैंने। फॉरेन ट्रेड होता है जो मतलब कि एक कंट्री के बाहर बेचने का, एक कंट्री है और मुझे इसे बी कंट्री में बेचना है, ठीक। तो इसको कहते हैं अपन फॉरेन ट्रेड। ठीक। अब पहले बात करते हैं इंपोर्ट। मान लो कि ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, तो ये यहाँ पे आएगा, इसको कहेंगे अपन इंपोर्ट, ठीक। ये इसको कहेंगे इंपोर्ट, ठीक। अब मान लो कि ए कंट्री ने बी को माल बेचा, इसे कहेंगे अपन एक्सपोर्ट, ठीक। और इंपोर्ट कहेंगे कि मान लो कि मैंने ए से खरीदा, बी को बेच दिया, ठीक। ए को खरीद के मैंने बी को बेच दिया, और बी ने मुझ ए से खरीद के और सी को बेच दिया, तो इसे कहेंगे एंट्री पोर्ट। मेनली इसको यही कहते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड विच इज नोन एज एड्स टू ट्रेड, AIDS, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो बात करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट की, कि रॉ मटेरियल्स को ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे भेजना, ठीक। कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लो कि कोई कॉल वॉल करना, उसे कम्युनिकेशन में होंगे। जैसे कि कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना, वो भी इसमें आ जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस, जैसे कि लोन वगैरह मिलना और खुद के जो फंड्स है उसको इसमें ट्रांसफ़र करना, ठीक। हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, जैसे कि इंश्योरेंस आपको एक गारंटी देता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट के मतलब कि आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी करता है इंश्योरेंस। वेयर हाउस मेनली क्या काम करता है, वो करता है गुड्स का फटाफट से आपको अवेलेबिलिटी करा देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ब्लिंकिट का, ठीक, जो 15 मिनट में दावा करते हैं कि आपको प्रोडक्ट सेल कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। फिर भी देखते हैं ब्लिंकिट का क्या है ना, कि वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है। ये होलसेल की दुकान, ठीक, प्रोड्यूसर्स की दुकान, ठीक। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे इसके अंदर पूरा माल रहता है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग वैरायटी का, जैसे कि पेन, कॉपी, ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्सुअल वेलनेस, ठीक है, और एक्सेट्रा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये यहाँ से पूरा माल उठा के ब्लिंकिट के वो आते हैं एजेंट्स, और उसको पिकअप करके और उसको होम टू होम डिलीवर कर देते हैं। बस यही है कि वेयर हाउसिंग करने। अब बात करेंगे बिजनेस रिस्क। तो रिस्क, जो बिजनेस में जो रिस्क रहता है ना, वो अनसर्टेन रहता है। बिजनेस में से रिस्क कभी हटाया नहीं जा सकता, और ये बहुत अनसर्टेन रहता है। नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क यही है, सेम एज ये रे। सबसे पहला होता है कि, पहले आपको बता देता हूँ वहाँ से पढ़ के,
जैसे स्पेशल पार्ट रहता है कि रिस्क को हटाया नहीं जा सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता। कभी कभी रिस्क आता है, कभी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ की तरह, और रिस्क डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। अगर कोई रिस्क नहीं है तो कोई मिलेगा भी नहीं आपको ऑप्शनल, ठीक। अब इसमें नेचुरल कॉज जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर, फेमाइन आ गया। ह्यूमन कॉज जैसे कि नेग्लिजेंस हो गया, पावरफुल डिसऑनेस्टी, ठीक। और इकोनॉमिक कॉज में आएगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, टैक्स रेट बढ़ गया। अदर कॉज फैक्टर नॉट बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी सच एज, अच्छा एक्सचेंज वगैरह बढ़ गया, मतलब कि मनी एक्सचेंज कम हो रहा है और सेल ज़्यादा बिक रही है, तो ये हो जाता है। और तो गाइस लाइक करें,